नमस्कार एवरीवन। हम सब अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कोई घर खरीदता है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, कोई गोल्ड लेता है और कोई अपना बिजनेस खड़ा करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेल्थ बनाना इम्पोर्टेंट है या उस वेल्थ को सही तरीके से ट्रांसफ़र करना। बहुत लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, लेकिन एस्टेट प्लानिंग को इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट, फैमिली डिस्प्यूट्स, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, टैक्स कंफ्यूजन और कई बार एसेट सालों तक यूज ही नहीं हो पाते। आज की वीडियो में हम समझेंगे एस्टेट प्लानिंग क्या होती है, लाइफ टाइम गिफ्टिंग क्या है, विल और नॉमिनेशन में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रांसफर कैसे सोचना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना वेल्थ ट्रांसफ़र कैसे प्लान किया जा सकता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और पर्सनल लीगल या टैक्स एडवाइस नहीं है। एस्टेट प्लानिंग का सिंपल मीनिंग है अपनी एसेट्स को इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि आपके बाद या आपकी लाइफ टाइम में भी उनका ट्रांसफ़र स्मूथ, लीगल और एफिशिएंट तरीके से हो। एस्टेट में सिर्फ हाउस ही इंक्लूड नहीं होता, इसमें हो सकता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बैंक डिपॉजिट्स, गोल्ड, इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रोविडेंट फंड, पेंशन बेनिफिट्स, डिजिटल एसेट्स और कुछ केसेस में फैमिली बिजनेस भी। एस्टेट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इनहेरिटेंस नहीं होता, इसका ऑब्जेक्टिव होता है फैमिली सिक्योरिटी, एसेट प्रोटेक्शन, टैक्स एफिशिएंसी और अननेसेसरी डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना। ट्रेडिशनल थिंकिंग ये कहती थी कि एसेट सिर्फ डेथ के बाद ट्रांसफर होनी चाहिए, लेकिन मॉडर्न फाइनेंशियल प्लानिंग एक डिफरेंट अप्रोच सजेस्ट करती है। कई सिचुएशंस में पेरेंट्स अपनी लाइफ टाइम में ही कुछ एसेट्स ग्रेजुअली ट्रांसफर करना प्रेफर करते हैं। इसके कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन को हाउस परचेज में हेल्प करना, एजुकेशन फंड बनाना, बिजनेस स्टार्ट करने में सपोर्ट या फैमिली वेल्थ को स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी एसेट्स दे दिए जाएं। फैमिली प्लानिंग का गोल्डन रूल है, गिव फ्रॉम योर सरप्लस नॉट फ्रॉम योर सर्वाइवल कॉर्पस। यानी पहले अपनी रिटायरमेंट सिक्योर कीजिए, उसके बाद गिफ्टिंग के बारे में सोचिए। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं, फिजिकल एसेट्स जैसे हाउस या लैंड, इनका ट्रांसफर कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। रजिस्ट्रेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, म्यूटेशन, ओनरशिप वेरिफिकेशन, ये सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बैंक अकाउंट्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, अगर नॉमिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो तो ट्रांसफर प्रोसेस रिलेटिवली इजियर हो सकता है। इसलिए मॉडर्न एस्टेट प्लानिंग में फाइनेंशियल एसेट्स का रोल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, नॉमिनेशन और लीगल ओनरशिप हमेशा सेम चीज नहीं होते। कई सिचुएशंस में सक्सेशन लॉज भी अप्लाई होते हैं, इसलिए प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तीन इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। पहला, विल। विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें आप लिखते हैं कि आपके बाद एसेट्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दूसरा, नॉमिनेशन। नॉमिनी अक्सर एसेट रिसीव करता है, लेकिन हर केस में नॉमिनी फाइनल लीगल ओनर हो ये जरूरी नहीं होता। एक्चुअल ओनरशिप सक्सेशन लॉज या विल के अकॉर्डिंग डिसाइड हो सकती है। तीसरा है गिफ्ट डीड। अगर आप लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी या एसेट्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो लीगली वैलिड गिफ्ट डीड का यूज किया जा सकता है। हर ऑप्शन का लीगल और टैक्स इम्प्लीकेशन अलग होता है, इसलिए मेजर एसेट ट्रांसफर से पहले क्वालिफाइड लीगल और टैक्स प्रोफेशनल की एडवाइस लेना इम्पोर्टेंट है। एस्टेट प्लानिंग सिर्फ नंबर्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये इमोशंस का भी सब्जेक्ट है। कई पेरेंट्स अपनी पूरी वेल्थ बच्चों के नाम कर देते हैं और बाद में खुद फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग प्लानिंग ही नहीं करते, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस कहता है फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और फैमिली एक्सपेक्टेशन से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए एस्टेट प्लानिंग में कम्युनिकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप 50 प्लस एज ग्रुप में हैं तो एक्सपर्ट्स जनरली कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। सभी एसेट्स की अपडेटेड लिस्ट बनाइए, नॉमिनेशन डिटेल्स वेरीफाई कीजिए,
इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक सिक्योर प्लेस पर रखिए। फैमिली मेंबर्स को बेसिक इंफॉर्मेशन दीजिए। रिटायरमेंट कॉर्पस और गिफ्टिंग कॉर्पस को अलग रखिए। अगर एसेट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो विल बनवाने और लीगल एडवाइस लेने पर कंसीडर कीजिए। एस्टेट प्लानिंग एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। मैरिज, चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी परचेज, बिजनेस, रिटायरमेंट, इन सब लाइफ इवेंट्स के बाद रिव्यू करना चाहिए। तो आज हमने देखा कि वेल्थ क्रिएशन फाइनेंशियल प्लानिंग का सिर्फ पहला स्टेप है। रियल फाइनेंशियल विजडम तब दिखती है जब वेल्थ को एफिशिएंटली प्रिजर्व और ट्रांसफर भी किया जा सके। एक अच्छा एस्टेट प्लान सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए नहीं होता, वो फैमिली हार्मनी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए भी होता है। मैं इस वीडियो का कंक्लूजन एक सिंपल लाइन से करना चाहूंगी। द ट्रू वैल्यू ऑफ वेल्थ इज नॉट ओनली इन क्रिएटिंग इट बट ऑल्सो इन ensuring that it benefits the right people at the right time without creating unnecessary financial or legal complications. अगर आपको ये एकेडमिक एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। हम अगले लेक्चर में पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।